फ्रेंड्स, मैं एसके। मैं आपका एडिटोरिया वॉल्यूम 3 का सेट नंबर 3 से आज प्रैक्टिस करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। भारतीय पुरुष टीम के नए मुख्य कोच किसे नियुक्त किया? भारतीय पुरुष टीम के नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, राहुल द्रविड़ को। ठीक है, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का स्थान कौन सा रहा है? विश्व प्रसन्नता यानी हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 स्थान रहा है आपका, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, 139वां। और इसमें टॉप में है आपका फिलीपींस जो सबसे 1 नंबर पे है, और सबसे नीचे है आपका अफगानिस्तान। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग नियम लागू करने वाला भारत का पहला उच्चतम न्यायालय बना है। भारत का पहला उच्चतम न्यायालय जो बना है, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, गुजरात। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, गुजरात। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन 2021 महिला एकल का विजेता किसने जीता है? फ्रेंच ओपन 2021 का महिला एकल का विजेता जीती हैं डी नंबर, बारबोरा क्रोजिकोवा। ठीक है, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसरो के साथ समझौता करने वाला भारत का पहला निजी कंपनी बना है आपका, ये बना है आपका स्काई रूट। ये क्या बना है? स्काई रूट बना है भारत का पहला निजी कंपनी। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस वर्ष तक ब्रॉड रेल मार्ग को 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा है? किस वर्ष ब्रॉड गेज मार्ग को 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2023 तक रखा गया है। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा आपका पंकज त्रिपाठी को बनाया गया है। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 8 का हो जाएगा डी नंबर, केरल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? केरल। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस 2021 का थीम क्या था? विश्व पर्यावरण 2021 का थीम क्या था? इसका थीम था इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत और जापान के मध्य जिमैक्स सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? भारत और जापान के मध्य जिमैक्स सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया था आपका 10 का हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी अरब सागर में किया गया। ठीक है, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जानवरों के लिए कोरोना टीका बनाने वाला विश्व का पहला देश। जानवरों के लिए कोरोना टीका बनाने वाला विश्व का पहला देश बना है आपका, ये हो जाएगा डी नंबर, रूस। ये बना है रूस। ठीक है, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन जो किया गया था वो किया गया था चीन में। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? चीन में किया गया था। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2014 से 18 के मध्य भारत में तेंदुए की आबादी में कितने प्रतिशत की वृद्धि देखने को मिला है? वर्ष 14 से 18 के मध्य भारत में तेंदुए की आबादी में कितने प्रतिशत की वृद्धि देखने को मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, 60%। ठीक है, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शुक्रयान फर्स्ट किस वर्ष तक लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है? शुक्रयान फर्स्ट किस वर्ष तक लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2024 तक, यानी बी नंबर, 2024 तक रखा गया है। चलिए ठीक है, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीतने वाली सुमित अंतिल का संबंध किस खेल से है? टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीतने वाली सुमित अंतिल का संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध है सी नंबर, जेवलिंग थ्रो से है। ठीक है, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 63वां ग्रैमी अवार्ड 2021 सॉन्ग ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। 63वां ग्रैमी अवार्ड 2021
सॉन्ग ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है? हो जाएगा ए नंबर, यानी आई कांट ब्रेथ को सॉन्ग ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखते हैं। एनसीसी के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? एनसीसी के नए महानिदेशक नियुक्त किया गया है आपका गुरबीरपाल सिंह को, गुरबीरपाल सिंह को नियुक्त किया गया है। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दोस्त फॉर लाइफ ऐप्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? दोस्त फॉर लाइफ किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका एक नंबर, सीबीएसई के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, सीबीएसई के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, पुस्तक हाउ टू अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी के लेखक कौन है? हाउ टू अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी के लेखक कौन बने हैं? इसके लेखक हैं आप हैं सुधा मूर्ति। इसके लेखक कौन है? सुधा मूर्ति हैं। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बजट 2021 और 22 में मनरेगा हेतु कितनी राशि आवंटन की गई थी? बजट 2021-22 में मनरेगा हेतु कितनी राशि आवंटन की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, 73,000 करोड़ रुपए की आवंटन की गई है। ठीक है, चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में बीएनआई इंडेक्स की चर्चा की गई। इस इंडेक्स में कुल कितने आयाम हैं? आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में बीएनआई इंडेक्स में चर्चा में की गई, इस इंडेक्स में कुल कितने आयाम हैं? इसमें आयामों की संख्या कितनी है? 5 है। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोल में 20% तक इथेनॉल मिश्रण करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? इसका आंसर हो जाएगा 2025 तक रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के किस जिले में श्री आदि शंकराचार्य समाधि का उद्घाटन किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के किस जिले में श्री आदि शंकराचार्य समाधि का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, रुद्रप्रयाग। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? रुद्रप्रयाग। ठीक है, चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2021 में बुकर पुरस्कार हेतु किसे चयन किया गया है? वर्ष 2021 में बुकर पुरस्कार हेतु किसका चयन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डोमेगल गुट को। ठीक है, देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश की संसद ने दिवाली पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने हेतु विधेयक पारित किया है? किस देश की संसद ने दिवाली पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने हेतु विधेयक पारित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, अमेरिका। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर, अमेरिका। ठीक है, चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्रिकेट क्लब मेरीलेबॉन क्रिकेट क्लब ने किस भारतीय क्रिकेट टीम को आजीवन सदस्यता दी है? आजीवन सदस्यता दी है, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी हरभजन सिंह और जवागल श्रीनाथ को दिया गया है। हरभजन सिंह और जवागल श्रीनाथ को, यानी डी नंबर। ठीक है, चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो आपका मैथ है, तो मैथ आप अपने से सॉल्व कर लीजिए। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लाल मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है? लाल मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है? तो लाल मिट्टी की प्रकृति अम्लीय होती है। ठीक है, लाल मिट्टी की प्रकृति क्या होती है? अम्लीय होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा झील राजस्थान में स्थित नहीं है? कौन सा झील राजस्थान में स्थित नहीं है? तो इसमें जो है आपका, इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये सारा झील, ये जो भी है तीनों, ये सब राजस्थान में है। ठीक है, पिछोला झील हो गया, डिवाना झील हो गया, और ये आपका लूनाकारसर झील, ये भी आपका राजस्थान में है। ठीक है, चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्कन पास निम्नलिखित में से किसके मध्य है? दक्कन पास निम्नलिखित में से किसके मध्य है? तो ये आपका हो जाएगा दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के बीच में स्थित है। दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के बीच में स्थित है, यानी इसका बी आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
अरुण नदी की धारा को तिब्बत में अन्य किस नाम से जाना जाता है? अरुण नदी धारा को तिब्बत में अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका नाम है पांगचू। इसका नाम क्या है? पांगचू, यानी बी सी नंबर, पांगचू नाम से जाना जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है? किसने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है? तो ये जो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, ये भारत आधुनिक भारत का मंदिर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या है। किस राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है? किस राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर, घना नेशनल पार्क को, केवलादेव घना नेशनल पार्क को, ये राजस्थान में है, ये राजस्थान में स्थित है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, त्रिशूल पर्वत शिखर किस भारतीय राज्य में स्थित है? त्रिशूल पर्वत शिखर किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उत्तराखंड। त्रिशूल आपका स्थित है, त्रिशूल पर्वत है स्थित आपका उत्तराखंड में। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन की संख्या वर्तमान में कितनी है? भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन की संख्या वर्तमान में कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 20। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर 20। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माही सुगंधा निम्नलिखित में से किस फसल का प्रजाति है? माही सुगंधा जो है ये आपका धान का प्रजाति है, धान का प्रजाति है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना 1984 ईस्वी में की गई थी। राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना 1984 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाजार का नियम निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत किया था? बाजार का नियम प्रस्तुत किया था आपका बी नंबर हो जाएगा आंसर, जेबी सोने, जेबी सोने। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस पंचवर्षीय उद्योग को प्राथमिकता दी थी? किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी? इसका आंसर हो जाएगा का दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को ही प्राथमिकता दी गई थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? 1956 से 61 तक। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंक से धन उधार लेता है? किस दर पर रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंक से धन उधार लेता है? तो आपका होगा रिवर्स रेपो दर लेता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस वर्ष प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत की गई? किस वर्ष प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 2014। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्वप्रथम किस देश में मूल्यवर्धित कर भेट लागू किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फ्रांस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस, यानी 1954 में लागू किया गया था, और भारत में 2005 में लागू किया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं, और इसमें हरियाणा पहला राज्य बना था भेट लागू करने वाला। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एकमात्र सेंचुरी कौन सी है जहां कश्मीरी महामृग पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दाचीग्राम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दाचीग्राम। इसका आंसर हो जाएगा दाचीग्राम, 1 नंबर। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीव मंडल सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य उद्देश्य क्या है? जिसमें प्रयुक्त में से सभी हो जाएगा, प्रयुक्त में से क्या है एक बार पढ़ देते हैं आपका, कृषि उत्पादक पर प्रयोग विकास, वन्य उत्पादकों पर प्रयोग विकास, वन्य भूमि वनस्पति एवं प्राणी पर परीक्षण, उपयुक्त में से सभी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुस्तक ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक कौन है? पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 48 का डी नंबर, डब्ल्यू एम एडम्स। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिए गए विकल्प में से कौन
विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? दिए गए विकल्प में से विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, आपका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, समुद्र। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जी रोशन ने किया था, जी रोशन ने किया था। चलिए देखते हैं, ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा बल सदैव आकर्षित होता है? तो इसमें हो जाएगा सदैव आकर्षित होता है, इसमें गुरुत्वाकर्षण हो जाएगा इसका आंसर, गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षित होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? तो कौन सा एक विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ध्वनि तरंग। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ध्वनि तरंग, जो विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सूक्ष्म सेल में धनोद किसका बना होता है? सूक्ष्म सेल में धनोद जो बना होता है, ये आपका आंसर हो जाएगा कार्बन का बना होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता यानी एम बराबर क्या होता है? तो एम बराबर होता है 1+d/f, 1+d/f। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक क्षर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक क्षर के रूप में प्रयोग किया जाता है, बोरॉन का प्रयोग किया जाता है, बोरॉन का प्रयोग किया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अदिश राशि है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आयतन। आयतन क्या है? एक अदिश राशि है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस विलयन में विलयन की कुल मात्रा तथा उसके मिश्रित विलय की कुल मात्रा के अनुपात को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर, विलयन की सांद्रता। इसका आंसर क्या हो जाएगा? विलयन की सांद्रता कहलाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निलंबन कणों का आकार कितना होता है? निलंबन कणों का आकार कितना होता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, 10⁻5 से 10⁻7 cm के बीच होता है, 10⁻5 से 10⁻7 cm के बीच होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अम्ल क्रियाशील धातुओं के साथ अभिक्रिया करने के निम्नलिखित में से कौन सा गैस उत्पन्न करता है? अम्ल क्रियाशील धातुओं के साथ अभिक्रिया करके कौन सा गैस उत्पन्न करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हाइड्रोजन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सभी। इसमें सभी सुमेलित है। ठीक है, जैसे कि नाभिकीय मॉडल, ये रदरफोर्ड, ठीक है, ग्राही मॉडल, नील बोर्ड्स, ठीक है, इसी तरह क्वांटम सिद्धांत, एरविंग। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्लोरीन अणुओं के बीच कौन सा सहसंयोजी बंधन होता है? क्लोरीन अणुओं के बीच कौन सा संयोजी बंधन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर। इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर है, एकल सहसंयोजी बंधन होता है, एकल सहसंयोजी बंधन होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग में कौन सा समूह के रूप में क्षारीय मृदा धातु कहलाता है? यहाँ पे क्या है? क्षारीय मृदा धातु। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ग 2 में क्षारीय मृदा धातु कहलाता है। वर्ग 2 क्या कहलाता है? क्षारीय मृदा धातु कहलाता है। चलिए है लूनार कास्टिक किसको कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, सिल्वर नाइट्रेट को क्या कहा जाता है? लूनार कास्टिक कहा जाता है। सिल्वर नाइट्रेट को लूनार कास्टिक कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे यूकेरियोटिक जीव का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन यूकेरियोटिक जीव का उदाहरण है? इसका आंसर हो जाएगा आपका जीवाणु। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका जीवाणु हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्लांटी जगत को शारीरिक जटिलता के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? प्लांटी जगत को शारीरिक जटिलता के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 5 भागों में बांटा गया है, डी नंबर। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका हृदय 4 कक्षीय होता है? तो सिर्फ इसका आंसर हो जाएगा पक्षी का क्या होता है? 4 कक्षीय होता है, और इसका भी 3 होता है, और इसका भी 3 ही होता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 67 का डी नंबर। 67 का डी नंबर क्या है? देखते हैं 67 का डी नंबर, यकृत शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है, ये गलत है। ठीक है, और बाकी सब सही है। अमाशय अम्ल का निमोचन करता है, और बड़ी आंत जल का अवशोषण करता है, छोटी आंत पचे हुए भोजन को तो रुधिर वाहिका में अवशोषण करता ही है। ठीक है,
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र के किस भाग में ऑक्सीजन रहित रक्त का प्रवाह होता है? तो मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र में किस भाग में ऑक्सीजन रहित मानव रक्त का प्रवाह होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा महाशिरा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? महाशिरा में रक्त का प्रवाह होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधे की कौन सी संरचनाओं में जिम्मेदार होता है? वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधे की निम्नलिखित संरचनाओं में कौन जिम्मेदार होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 69 का हो जाएगा स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है? जिम्मेदार होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जीव परागणकारी होता है? परागणकारी होता है, तो परागणकारी इसमें 70 का हो जाएगा इसका आंसर सभी। ठीक है, इसमें चमगादड़ भी है, पक्षी भी है और मधुमक्खी भी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खानवा का युद्ध बाबर और किसके मध्य हुआ था? खानवा का युद्ध बाबर और किसके मध्य हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा राणा सांगा के मध्य हुआ था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में वैष्णव संतों द्वारा स्थापित द्वैताद्वैतवाद किससे संबंधित है? द्वैताद्वैतवाद किस संत से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा निम्बकाचार्य से संबंधित है द्वैताद्वैतवाद। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कृषि विभाग से संबंधित था। सल्तनत काल में कृषि विभाग जो किससे संबंधित था? संबंधित था दीवान ए कोही सल्तनत काल में कृषि विभाग से संबंधित था दीवान ए कोही। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस मुगल शासक के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है? किस मुगल शासक के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय जैन संहिता कहाँ हुई थी? द्वितीय जैन संहिता हुई थी आपका आंसर इसका बल्लभी यानी गुजरात में। बल्लभी कहाँ है? गुजरात में। कि प्रसिद्ध अरबी लेखक अलब्रूनी किसके साथ आया था? प्रसिद्ध अलब्रूनी किसके साथ आया था? इसका आंसर हो जाएगा आपका मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आया था अलब्रूनी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामवेद में सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो हो जाएगा आपका पंचवीस। वो हो जाएगा आपका पंचवीस। क्या है? पंचवीस सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? कौन सा सुमिलित नहीं है इसमें देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा आपका धौलावीरा घग्गर नदी। ये गलत है। धौलावीरा जो है आपका ये स्थित है आपका लूनी नदी पर। धौलावीरा कहाँ स्थित है? लूनी नदी पर स्थित है। गांव में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? गांव में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो ये किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ठीक है, और ये किया गया था फैजपुर में। ये कहाँ किया गया था? फैजपुर में किया गया था। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? भारत का पहला समाचार पत्र था वो बंगाल गजट था। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व किसने किया था? फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा आपका जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने किया था। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने किया था। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारतीय नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये संस्थाप और मिलान करना है, तो देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा विश्व भारती का संबंध जो है वो आपका हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर से। विश्व भारती का संबंध है रविन्द्रनाथ टैगोर से। ठीक है, और अभिनव भारत का हो जाएगा आपका, अभिनव भारत हो जाएगा बी.डी. सावरकर। अभिनव भारत क्या हो जाएगा? बी.डी. सावरकर होगा। वेद समाज हो जाएगा आपका केशव चंद्र सेन। वेद समाज केशव चंद्र सेन। और देव समाज होगा आपका पंडित वेद समाज हो जाएगा आपका पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सुमिलित नहीं है। कौन सा सुमिलित नहीं है देखते हैं, यानी कौन सा कहाँ से नहीं लिया गया है
यहाँ पे लिखा है, देखिए, संवैधानिक प्रावधान और स्रोत। संवैधानिक प्रावधान और स्रोत देखते हैं क्या कहाँ से है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें कौन सम्मिलित नहीं है, तो शासन का संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया, ये बिल्कुल सही है। ठीक है। राज्य के नीति निषेध तत्व, ये आयरलैंड से लिया, ये भी सही है। समवर्ती सूची का अवधारणा आयरलैंड से, ये भी सही है। मौलिक अधिकार का विचार अमेरिका, ये गलत है, क्योंकि मौलिक कर्तव्य का विचार अमेरिका से लिया गया है, अमेरिका से नहीं, रूस से लिया गया है। यह कहाँ से लिया गया है, रूस से लिया गया है। ठीक है, रूस से लिया गया है, और ये अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया है। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रकार की संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रकार की संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 109 में संबंधित है। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है। किसी भी राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है आपका 86 का हो जाएगा संप्रभुता। संप्रभुता सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान में प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है एक राज्यों का संघ है। राज्यों का संघ है प्रथम अनुच्छेद के अनुसार। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धर्म आदि के आधार पर विभेद या प्रतिषेध का एक मूल अधिकार है, निम्न में से किसके अधीन वर्गीकृत किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका समता के आधार पर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, समता के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। संविधान में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत किया गया है। संविधान में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश निम्न में से किसके अंतर्गत किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राज्य के नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत किया गया है। इसका नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत किया गया है। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद में किस सदन द्वारा लगाया जाता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, संसद के किसी भी सदन द्वारा, संसद के किसी भी सदन द्वारा। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है। कौन सा समिति पंचायती राज समिति से संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, PBN राव समिति। PBN राव समिति पंचायती राज से संस्था से संबंधित नहीं है। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था। तो निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा आपका इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, 69वां संविधान संशोधन, 69वां संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया है। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो देखते हैं इसमें, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, भ्रष्टाचार निरोधक कानून। भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1985। इसका आंसर है 1968। इसका आंसर क्या है, 1968। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोहरा समिति का संबंध किससे है। बोहरा समिति का संबंध है आपका है राजनेताओं तथा अपराधियों का साठगांठ से है, साठगांठ से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संस्था निकाय का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है। किस संस्था को भारतीय निकाय में संविधान में नहीं है, संविधान में नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद और क्षेत्रीय परिषद का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के प्रथम परमाणु पनडुब्बी का नाम क्या है। भारत के प्रथम परमाणु पनडुब्बी का नाम क्या है। इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर, INS चक्र। INS चक्र जो है भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी है। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
एक ही राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? एक ही राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी है आपका लूनी नदी। कौन सा है? लूनी नदी। ठीक है, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये बेलूर मठ जो है, ये बेलूर मठ तमिलनाडु में नहीं है। इसका आंसर ये है। बेलूर मठ कहाँ है? ये तमिलनाडु में नहीं है। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 99 नंबर आ गया क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, दीवाने खास ये जहांगीर से संबंधित नहीं है। दीवाने खास जहांगीर से संबंधित नहीं है। दीवाने खास जहांगीर से संबंधित नहीं है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये सेट का लास्ट क्वेश्चन है और देखते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको जल्दी से नोटिफिकेशन मिल सके। और ये दरोगा और एडिटोरिया का जो वॉल्यूम 3 आया है, इसमें 15 सेट जो हैं, इसे हम बहुत जल्द ही पूरा कर लेंगे। 2 से 3 दिन के अंदर हम पूरा कर लेंगे। आप सभी हमें सपोर्ट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व कप फुटबॉल के प्रथम विजेता कौन है? विश्व कप फुटबॉल के प्रथम विजेता है आपका, ये हो जाएगा उरुग्वे। उरुग्वे जो है ये दक्षिण अफ्रीका का देश है। उरुग्वे ये आपका प्रथम फुटबॉल विजेता है। ठीक है, ये आप